नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान ने मोदी को दी दावत। दफ्तर खारजा ने की तस्दीक। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का रिमार्क, कहा कश्मीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिवाजी के मुजस्समे के टूटने पर महाविकास अघाड़ी की सरकार को जूता मारो मुहिम। वज़ीर आला के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी ने भी मांगी माफ़ी। कंगना के खिलाफ अमृतसर में किसानों का शदीद एहतजाज। हुकूमत को दी वार्निंग, कहा किसानों के खिलाफ किसी भी किस्म की तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं दी थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत दी है, जो इस साल अक्टूबर में इस्लामाबाद में शेड्यूल है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के सरबराहान बशमुल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावतनामा भेज दिया है। हुकूमती सरबराहान की कौंसिल का आइंदा इजलास इस्लामाबाद में होगा। बलूच ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले SCO के आइंदा इजलास में शिरकत के कुछ ममालिक ने तस्दीक भी कर दी है। पाकिस्तान की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे की बाज़ाब्ता तस्दीक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान के दिन बाद सामने ही है कि पाकिस्तान यकीनन वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इलाक़ाई सरबराही इजलास में मदऊ करेगा। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वज़ारत ख़ारजा ने क़बल ही इन मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी पाकिस्तान में होने के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। SCO वाले शंघाई ताउन तंजीम एक मुस्तकिल बैनुल हुकूमती बैनुल अक़वामी तंजीम है, जो 15 जून 2001 को शंघाई में क़ायम की गई थी। फ़िलहाल SCO ममालिक में हिंदुस्तान, ईरान, कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस समेत 9 रुकन ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला तातुल बातचीत का दौर ख़त्म हो गया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ बिला तातुल मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है। इन्होंने कहा कि आज मसला ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुक़ात पर गौर कर सकते हैं। किसी भी सूरत में हम रद्द-ए-अमल करेंगे। Era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. The issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. We are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react to it. India must be a lifting tide for the entire neighborhood. I mean, that should be our policy, and to my mind that means a generous and non-reciprocal policy, but a policy where there has to be sensitivity to our, especially to our national security requirements. There is in the neighborhood, of course, I mean, put China aside, but I think Pakistan is to some degree an exception to that approach. छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के टूट जाने के बाद महाराष्ट्र के शिंदे हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मौजूद शिवाजी महाराज का मुजस्समा टूट कर गिर गया था। MVA इत्तेहाद ने बरसर-ए-इख्तियार NDA हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने का ऐलान कर दिया है और सड़कों पर उतरने का भी इरादा जाहिर किया है। MVA ने मुंबई में
21 सितंबर को गेटवे ऑफ इंडिया के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्सिमे के सामने सरकार को जूते मारो तहरीक चलाने की अपील की है। उद्धव ठाकरे ने तो तमाम शिवसैनिकों से इस तहरीक में शामिल होने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MVA लीडरान और कारकुनान इस दिन हतामा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च करेंगे। शिवाजी का मुजस्सिमा टूटने के बाद रियासत में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी है। महायुति को भी इस बात का एहसास है, इसीलिए पहले वज़ीर आला शिंदे और फिर नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने माफ़ी मांगकर इस मामले को रफा दफा करना चाहा, लेकिन तनाज़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और हालत की संगीनी को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खुद आगे बढ़कर इस मामले पर माफ़ी मांगी है। पालघर में एक जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि वो इस हादसे के लिए दिल की गहराइयों से महाराष्ट्र के अवाम से माज़िरत करते हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। आज इस कार्यक्रम की चर्चा करने से पहले मैं अपने हृदय के भावों को व्यक्त करना चाहता हूं। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया, तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर का दौरा किया। इन्होंने जियो कन्वेंशन सेंटर में मुनाकिद ग्लोबल फंटास्टिक फेस्टिवल का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से तफसीलात जानी और कहा कि नई नस्ल को इससे वाकिफ करवाने की ज़रूरत है। इन्होंने गाहे इस तरह के फेस्टिवल मुनाकिद करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को समझने में मदद मिलेगी। कंगना रनौत ने यह कहकर नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है कि किसानों के एहतजाज से हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा बहरान पैदा हो सकता है। उनके सख्त तबसरों के बाद उन्हें पंजाब के अमृतसर से शदीद बरहमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसान बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कंगना रनौत के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। किसान संघर्ष कमेटी ने कंगना रनौत का पुतला जलाया और इनके खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने कंगना के इससे पहले किए गए तबसरों पर भी गुस्से का इजहार किया है। याद रहे कि इससे पहले कंगना ने किसानों का दहशतगर्दों से मुआवजा किया था। रनौत इसने बख जो भी किसानी आंदोलन चल रहा था ना 2020 में, इसने बहुत बड़ी टिप्पणी की। किसानों को अतवादी, माओवादी कई कुछ बोला। हमने वो भी बर्दाश्त किया, बहुत विरोध किया। कंगना रनौत इस समय किसान और हिंदू भाईचारे में पाड़ पाना चाहती हैं कि अब सिख कौम को अतवादी दिखाना चाहती हैं।
हम इस बात का इससे बहुत बड़ा विरोध करते हैं कि देखो ये किसान ना होता, आज कंगना को बताना चाहते हैं, कंगना ये किसान ना जनगी सिख कौम ना होती, सिख इतिहास की किताबें पढ़ो, तेरे को पता लगे। आज सिख इतिहास ना होता, सिख ना होता, तू कंगना नहीं, कंगना रनौत नहीं थी होना, तुमने कंगना खान होना था, तुमने कंगना खान होना था। देखो जिस कौम ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी देश आजाद होने में, उस कौम को आज आतंकवादी बता रही हो, माओवादी बता रही हो, इसलिए उसका पुतला जलाया। रावत है, उसको अब मालूम पड़ा है कोई कभी देश 2014 में आजाद हुआ है, जबकि देश 14 में आजाद हुआ ही नहीं, 1947 में माना जाता है। पर पंजाब के लोगों के लिए अब ये आजादी नहीं आई। अभी पंजाब के लोग ज्यों के त्यों गुलाम है। हम अपनी आवाज दिल्ली तक लेकर नहीं जा सकते। दिल्ली में हमने जाने की कोशिश की, हम अपने हक मांगने के लिए गए तो कंगना रनावत जैसे और भी कई लोग हैं जो किसानों को, मेहनतकश लोगों को आतंकवादी बताकर वहां के रोके रखा हुआ है, ये आतंकवादी लोग हैं। जबकि किसान पूरे भारत का इतिहास देखा जाए उसमें कम से कम 90% से ज्यादा जो कुर्बानी दी है वो पंजाब के इस खित्ते ने दी है, इस धरती ने दी है। इस धरती ने इतना लहू बहाया है कि पंजाब भारत को आजादी मिली है। कंगना रनावत को 4 दिन एक्शन करके सोचती है कि मैंने आजादी ली, ऐसे आजादी नहीं मिलती, खून देना पड़ता है। हमारी जहां माताएं हैं, हमारी बहनाएं हैं, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने यहाँ पे बड़ा बड़ा खून की नदियां बहाई हैं, तभी यहाँ पे आजादी मिली है। हम ये चाहते हैं कि कंगना रनावत को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे लोगों को बांटकर, लोगों को तोड़कर राजनीति करना चाहते हैं, इनको कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होना देना चाहिए। आम भारतवासियों को भी अब आपके माध्यम के जरिए बेनती है कि ऐसे लोगों को कभी भी वोट की सपोर्ट मत करो जो देश को तोड़कर अपनी मनमर्जी की गुंडागर्दी, आतंकवादी फैला रहे हैं। आतंकवादी किसान पंजाब के लोग नहीं है, कंगना रनावत आतंकवादी है। बीजेपी के लोग जो इस वेले सरकार चला रहे हैं वो आतंकवादी हैं। हमारी मांग यही है कि जो इमरजेंसी मूवी बनी है ना, वो बिल्कुल देश को तोड़ने के लिए मूवी बनाई गई है। इस मूवी को सरकार को बैन करना चाहिए। जो सेंसर बोर्ड है उस पर प्रतिबंध ला के उसको पक्के तौर पर बंद कर दे। ये मूवी चलनी नहीं चाहिए क्योंकि ये देश को तोड़ेगी मूवी। कंगना रनौत का बयान आया, उन्होंने, कंगना रनौत जो सांसद हैं उनका बयान आया, किसान आंदोलन में रेप और मर्डर हुए, अगर बीजेपी की सरकार ना होती तो पंजाब का वो हाल होता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, रनौत साहब को रेप का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है रेप, तो लोगों को समझाया जाए कि रेप कैसे होता है। उनको कैसे तजुर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको रेप का तजर्बा है। कंगना रनावत की बात कर रहे हैं? हाँ जी, कमला। सर जमहूरिया मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में गुज़िश्ता रोज़ स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुल्क भर से आए खिलाड़ियों से मुलाकात की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुर्मू का कहना था कि खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में और भी मेहनत करनी होगी और आने वाले मुकाबलों में मेडल लेकर देश का नाम ऊंचा करना होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गुज़िश्ता शब एक मुश्तरका इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन के दौरान 3 इंतहा पसंदों को मार गिराया गया। हुक्काम ने कहा कि हमें पिछले कई दिनों से इत्तला मिल रही थी कि दहशतगर्द लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार से दरअंदाजी की कोशिश करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस ने इत्तला दी कि यह दरअंदाजी तंगधार और मछल के इलाकों से होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से तस्दीक के बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने मिलकर मछल के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे हैं। मिलिटेंट्स को घेरे में ले लिया और ज़बरदस्त झड़प के बाद 3 इंतहा पसंदों को हलाक कर दिया गया, जबकि एक दरअंदाज के जख्मी होने की खबर है। इस कार्रवाई के बाद फौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कॉर्नर। इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान ने मोदी को दी दावत, दफ्तर खारजा ने की तस्दीक। पाकिस्तान के साथ बिला तातुल मुज़ाकिरात का दौर ख़त्म हो चुका। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का रिमार्क, कहा कश्मीर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिवाजी के मुजस्समे के टूटने पर महाविकास अघाड़ी की सरकार को जूता मारो मुहिम, वज़ीर आला के साथ साथ वज़ीर आज़म मोदी ने भी मांगी माफ़ी। कंगना के खिलाफ अमृतसर में किसानों का शदीद एहतजाज,
हुकूमत को दी वार्निंग, कहा किसानों के खिलाफ किसी भी किस्म की तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।